हमारे समाज में किसी व्यक्ति की इज्जत बहुत कीमती होती है। विश्वास और सम्मान बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन शब्दों में इतनी ताकत होती है कि किसी की इज्जत जल्दी खराब कर सकते हैं। यहीं पर कानून झूठे और नुकसानदेह बयानों से व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए आगे आता है। मानहानि किसी के बारे में झूठे बयान देकर उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने का काम है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 इस अपराध से संबंधित है। ये उन लोगों को न्याय दिलाता है जिनकी इज्जत खराब की गई है। मानहानि कई रूप ले सकती है। ये बोली जा सकती है, लिखी जा सकती है या इशारों से भी की जा सकती है। बयान झूठा होना चाहिए और उस व्यक्ति की इज्जत को नुकसान पहुंचाना चाहिए। धारा 499 मानहानि को एक आपराधिक अपराध बनाती है। ये बोलने की आजादी के दुरुपयोग से बचाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये कानून नुकसानदेह बयान देने से पहले सावधानी पूर्वक विचार करना सुनिश्चित करता है। ये झूठ फैलाने के खिलाफ रोक का काम करता है। धारा 499 इज्जत के लिए ढाल का काम करती है। शब्दों में ताकत होती है और उनका इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के लिए करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मानहानि साबित करने के लिए 3 जरूरी बातों का होना जरूरी है। ये हैं आरोप, प्रकाशन और इज्जत को नुकसान। आरोप का मतलब है किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी आरोप लगाना या प्रकाशित करना। इससे उनकी इज्जत को नुकसान होना चाहिए। प्रकाशन का मतलब है कि आरोप किसी तीसरे पक्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए। प्रकाशन के बिना मानहानि साबित नहीं हो सकती। इज्जत को नुकसान से दूसरों की नजर में किसी व्यक्ति का चरित्र गिर सकता है। इससे वो अकेले पड़ सकते हैं या उनका मजाक उड़ाया जा सकता है। किसी भी कृत्य को मानहानि माने जाने के लिए ये तीनों बातों का होना जरूरी है। हालांकि धारा 499 आईपीसी मानहानि के लिए न्याय देती है, लेकिन नियम के कुछ अपवाद हैं। ये अपवाद यह मानते हैं कि कुछ स्थितियों में ऐसे बयान देना जो अन्यथा मानहानिकारक माने जा सकते हैं की अनुमति है। ये अपवाद विशिष्ट संदर्भों में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, जहां सार्वजनिक हित व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा की आवश्यकता से अधिक होता है। धारा 499 में सूचीबद्ध 10 अपवाद कई स्थितियों को कवर करते हैं, जिनमें जनहित के लिए प्रकाशित सच्चाई का आरोपण, लोक सेवकों के सार्वजनिक आचरण पर निष्पक्ष टिप्पणी, किसी मामले के गुण दोष पर निष्पक्ष टिप्पणी, अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट, साहित्यिक आलोचना, नाट्य प्रदर्शन की सेंसरशिप, प्राधिकारी व्यक्ति पर सद्भावना से लगाया गया आरोप, विषय वस्तु में रुचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावना से लगाया गया आरोप, उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसको यह बताया जाता है सावधानी बरती जाती है, और जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसके चरित्र पर हमले के जवाब में आरोप लगाया गया है। ये अपवाद इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि कुछ स्थितियों में खुले संचार और आलोचना को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, भले ही इसका मतलब कुछ संभावित मानहानिकारक बयानों की अनुमति देना हो। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अपवाद पूरी तरह से लागू नहीं होते। अपवाद का दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उनका बयान इनमें से एक अपवाद के अंतर्गत आता है और उन्होंने सद्भावना से और कानून के दायरे में काम किया है। आर्यन अपनी कंपनी में एक उभरता हुआ सितारा था, जो अपने समर्पण और नए विचारों के लिए जाना जाता था। वो तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहा था। हाल ही में उसे एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि उसकी जिंदगी ने तब एक बुरा मोड़ ले लिया जब उसके एक ईर्ष्यालु सहकर्मी विजय ने उसके बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। आर्यन प्रतिस्पर्धियों को कंपनी की गुप्त जानकारी दे रहा है। विजय के बुरे इरादे से प्रेरित होकर ये अफवाहें पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल गईं। आर्यन को मिलने वाले दोस्ताना अभिवादन की जगह फुसफुसाहट ने ले ली। सहकर्मी उससे बचना शुरू कर दिया और उसकी हर हरकत को शक की नजर से देखा जाने लगा। एक बार फिर उसे मिलने वाला प्रोजेक्ट उससे छीन लिया गया और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है। मैंने जिसके लिए भी काम किया है वो सब बिखर रहा है। आर्यन अचानक हुई घटनाओं से परेशान और हतप्रभ खुद को विजय के झूठ के कड़वे नतीजों का सामना करते हुए पाया। उसका करियर, जो कभी इतना शानदार लग रहा था, उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। झूठे आरोपों के बोझ ने उसके हौसले को कुचल कर रख दिया और उसे अकेला और बेरोजगार छोड़ दिया। अपना नाम साफ करने और अपने करियर को बचाने के लिए बेताब आर्यन जानता था कि उसे कार्रवाई करनी होगी। उसने कानूनी रास्ते से न्याय पाने का फैसला किया, अपनी बेगुनाही साबित करने और विजय के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए दृढ़। आर्यन की कहानी इस बात का एक सख्त उदाहरण है कि झूठी अफवाहें किसी व्यक्ति के जीवन और करियर पर कितना बुरा प्रभाव डाल सकती हैं।
मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब हो रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? आर्यन, चिंता मत करो। हमें सबूत जुटान होंगे और यह साबित करना होगा कि ये आरोप झूठे हैं। हम इसे एक एक करके करेंगे। आर्यन काफी परेशान होकर मार्गदर्शन के लिए अपने वकील के पास जाता है। आगे का कानूनी रास्ता कठिन लग रहा है, लेकिन वह अपना नाम साफ करने के लिए दृढ़ है। हम शुरू कैसे करें? सबसे पहले हम सब कुछ दर्ज करेंगे। ईमेल, संदेश, कोई भी बातचीत जो आपकी बेगुनाही को स्थापित करने में मदद कर सके। फिर हम सीधे मानहानिकारक टिप्पणियों को संबोधित करेंगे। अपने वकील की सलाह से आर्यन अपना बचाव करने के लिए सबूत इकट्ठा करने की बारीकी से प्रक्रिया शुरू करता है। मैंने सारे ईमेल और मैसेज इकट्ठे कर लिए हैं। अगला कदम क्या है? बहुत बढ़िया आर्यन। अब हमें यह पता लगाना होगा कि अफवाह किसने शुरू की। मानहानि साबित करने में यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। आर्यन और उसके वकील झूठे आरोपों के स्रोत की तलाश में सबूतों को खंगालते हैं। उनकी तलाश जल्द ही उन्हें एक चौंकाने वाली खोज तक ले जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। ये तो बस एक मजाक था। रोहन, तुम्हारी टिप्पणियों ने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया है। यह कोई मजाक नहीं है। रोहन का सामना करते हुए आर्यन को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। जो बात एक मामूली टिप्पणी लग रही थी, वो एक नुकसानदेह अफवाह में तब्दील हो गई। रोहन का स्वीकार करना सबूत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ हम मानहानि के लिए एक मजबूत केस बना सकते हैं। सबूत हाथ में होने के कारण आर्यन और उसके वकील भारतीय दंड संहिता की धारा 499, जो मानहानि से संबंधित है, को लागू करने की तैयारी करते हैं। क्या धारा 499 वाकई मुझे अपना नाम साफ करने में मदद कर सकती है? बिल्कुल आर्यन, धारा 499 मानहानि को परिभाषित करती है और इसे हल करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है। हम इसका इस्तेमाल जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए करेंगे। धारा 499 व्यक्तियों को झूठे आरोपों के खिलाफ न्याय पाने का अधिकार देती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिष्ठा का कानूनी रूप से बचाव किया जा सके। मैं बस यही चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए। और ऐसा होगा आर्यन। हमारे पास मौजूद सबूतों के साथ हम एक मजबूत केस बना सकते हैं। आर्यन को उम्मीद की किरण दिखाई देती है, यह जानकर कि कानून उसके साथ है। आगे की यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ने को तैयार है। आज के इस जुड़े हुए संसार में वाणी की शक्ति बहुत ज्यादा है। शब्द चाहे बोले जाएं या लिखे जाएं, उनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने संवाद में जिम्मेदारी और विनम्रता बरतें। मानहानि कानून जैसे कि धारा 499 हमें सच्चाई के महत्व और अपने कथनों के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव की याद दिलाते हैं। आइए हम एक ऐसे संसार का निर्माण करने का प्रयास करें जहां हमारी बातचीत में सत्यनिष्ठा और सम्मान हमारा मार्गदर्शन करें।